नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम खड़े हैं नाथद्वारा में। यहाँ शिव मूर्ति जो है प्रसिद्ध, उसके पास में एक पैतृक निजी ज़मीन है। उस पैतृक ज़मीन पर नगर पालिका द्वारा कथित तौर पर यहाँ गार्डन विकसित किया जा रहा है, जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ गार्डन विकसित किया जा रहा है। और उस ज़मीन पर यहाँ नाथद्वारा शहर के एक परिवार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि यह ज़मीन उनकी है और उनके द्वारा इसके लिए पहले सिविल न्यायालय में वाद भी नगर पालिका के खिलाफ दायर किया गया, जहां भी उनके पक्ष में फैसला दिया गया। उसके बाद भी जब नगर पालिका द्वारा यह गार्डन का निर्माण किया गया तो फिर जो पीड़ित परिवार है वह हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट से स्थगन आदेश लिया है। उसके बाद भी न तो यह काम रुक पाया है और न ही पीड़ित पक्ष को राहत मिली है। अब जानते हैं जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे कि वो ये आखिर उनकी ये पुश्तैनी ज़मीन कब से है, उनका कब्जा कितने वर्षों से चल रहा था, इसके बारे में। नमस्कार, आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत जोशी। ये जो आपकी ज़मीन है कितने एरिया में, टोटल कितनी ज़मीन है? 9 बीघा 5 हिस्सा। इस पे आपकी ये कितने वर्षों पुराना कब्जा है और कहाँ से मिली आपको? 70 वर्षों से अधिक और माननीय गोविंदलाल जी महाराज साहब ठिकाना नाथद्वारा से मिली हुई है। ये जैसे उसके बाद ये ज़मीन नगर पालिका के नाम चली गई? नगर पालिका के नाम पे तो 2010 में हमें मालूम हुआ। फिर क्या किया आपने? वाद दायर के माननीय है जो सिविल न्यायालय नाथद्वारा में, तो उसका है जो हमारे पक्ष में, वादी के पक्ष में फैसला दिया गया 6/3/2017 को हमारे पक्ष में। उसके बाद फिर आप नगर पालिका की यहाँ से कब्जा रहा या आपका ही रहा? नहीं, हमारा ही रहा। आज हमारा ही है। नहीं, अब तो जैसे नगर पालिका ये बाउंड्री वगैरह भी बना ली है। नहीं, नगर पालिका ये 23/7/2022 को जबरन है जो प्रवेश कर, अतिक्रमण कर, अत्याचार कर हमारी ज़मीन में घुस गए और हमारे यहाँ बहुमूल्य है जो पेड़ पौधे थे उनको उखाड़ फेंके हैं। आम भी थे, महुआ भी था, जामुन भी थे और वहाँ करंज भी थे और कदम भी था। और तो इसकी आपने पुलिस थाने में या प्रशासन में शिकायत नहीं की? हाँ, हमने पुलिस थाने में है जो शिकायत भी करी है और पुलिस उसने है जो टालम टोलम करके उसको है जो FIR दर्ज नहीं करी। अब अभी 30 है जो 8/2000 को माननीय है जो ACJM में वाद दायर कर रखा है। नहीं, उसके बाद जैसे ही इन्होंने काम शुरू किया तो क्या आप ऊपर कोर्ट में भी गए इसके लिए? हाँ, इसके लिए कोर्ट में गए और 17/8/2022 को हमें स्थगन आदेश मिल चुका है। कहाँ से मिला? माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से। तो उसके बारे में वापस नगर पालिका और प्रशासन को अवगत कराया आपने? करा दिया सर, जिसकी कॉपी है जो श्रीमान को उपलब्ध करा देंगे। क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ऐसे तो होते रहते, आदेश आते रहते हैं। तो ये जो बेशकीमती ज़मीन है आपकी काफ़ी तादाद में, ये पुश्तैनी ज़मीन है। हाँ, आपकी ये सामलाती ज़मीन थी या पर्टिकुलर आपकी? ये हमारे टिकमदास, लक्ष्मीकांत और कृष्णकांत, 3 हम मोतीलाल जी हमारे पिताजी थे, उनको गोविंदलाल जी महाराज ने बापी हक से 1950-51 में दी है। तो अब आखिर में जैसे और जो भी अब नगर पालिका ने काम शुरू कर दिया है, ये तो अब नगर पालिका की तरफ से अध्यक्ष या आयुक्त की तरफ से आपको क्या लास्ट जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला, कुछ भी जवाब नहीं मिला। जबकि बार बार माननीय कलेक्टर साहब से स्वतः मिला, स्वयं मिला, SDO साहब से मिला, तहसीलदार साहब से मिला, पर फिर भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जन सतर्कता अभियान अभियोग 18/8/2 वहाँ भी मैं उपस्थित हुआ, उन्होंने है जो टालम टूलम कर दिया, कोई है जो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अभी भी एक पोर्टल से मेरे पास में जवाब आते हैं तो मैं है जो कहता हूँ कि हम असंतुष्ट है। सर, हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, और उस पर नगर पालिका ने ज़बरदस्ती घुस के अनैतिक काम करवा रहे हैं। ट्रिम पार्क की योजना के तहत काम कर रहे हैं ये, और इसके लिए इस पे हमारी हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। स्टे की कॉपी हमने आयुक्त महोदय, SDM साहब, कलेक्टर साहब सबको भेज रखी है, जबकि पुलिस थाने में भी भेज रखी है। फिर भी काम अभी तक नहीं रुका सर। हम ये चाहते हैं कि सर हमारी साइड है, हमारी जगह है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आवे जब तक काम रुका जाए। जब हमारी ज़रूरत पड़ी, हमने कागज़ निकलाया तो इनने कैसे फर्जीवाड़े से इनके नाम पे करवा दी। तो अब हमें जब निकलाया तो हमने इन पे केस दायर करा और केस हम जीते हैं सर। ठीक है, और अभी ज़मीन पे स्टे है इस पे सर। ठीक है, धन्यवाद। नाथद्वारा शहर में कतिपय परिवार की निजी जमीन पर नगरपालिका द्वारा जबरन 4 दीवारी का निर्माण कर थीम गार्डन का निर्माण शुरू कर दिया है।
सिविल न्यायालय के फैसले के बाद हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी नगरपालिका द्वारा खुलेआम निर्माण कराया जा रहा है। इस तरह न सिर्फ हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है, बल्कि निजी जमीन पर लाखों रुपए का सरकारी बजट भी खर्च हो रहा है। इस तरह फिर नगरपालिका नाथद्वारा की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर नगरपालिका नाथद्वारा के आयुक्त कौशल कुमार खटूमरा क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। वो स्टे उस पर इम्प्लेबल है नहीं है क्या है उसके बारे में एग्जामिन हो रहा है, उसके बाद ही मैं आपको कमेंट दे पाऊंगा। जो प्रकरण कोर्ट में है, कोर्ट में प्रकरणों पे अपन को कमेंट नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो भी स्टे दिया है उस पर हमने पूर्ण पालना की है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। टोटल रकबा 70 बीघा है। हाई कोर्ट का जो स्टे है वो 9 बीघा और कुछ 20वां पे है, जिसपे बापी पट्टा कोई इशू हुआ होगा 49-48 में, और जब म्यूटेशन हुए मतलब जब जमाबंदी में एंट्री हुई तो उनका उस आधार पे कोई केस चल रहा है कि उनका कोई पुश्तैनी जमीन है। परंतु नगरपालिका किसी भी तरह के स्टे को वाइड नहीं कर रही है, उसे मान रही है और स्टे के हिसाब से काम कर रही है। हमने पूरी ज़मीन का सीमांकन रिपोर्ट जो ऑफिशियली हमारे पास एवेन्यू डिपार्टमेंट से आई है, हम उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि पूरा रकबा 70 बीघा का है और सीमांकन रिपोर्ट के हिसाब से हम केवल 48 और समथिंग मतलब 48.5 मतलब 48 बीघा पर ही हमारा काम चल रहा है। इसीलिए हम स्टे के प्रभावित भूमि को छोड़कर भी और भूमि हमने छोड़ रखी है, जिसका सीमांकन रिपोर्ट आप सक्षम जो भी विभाग है उससे ले सकते हैं। इसीलिए हम माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का पूरा आदर करते हैं और इसीलिए हमने 70 बीघा की जगह केवल 48 बीघा पे काम शुरू किया है और हम स्टे को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा फिर भी नगरपालिका की तरफ से हमारे जो डबल एजी साहब हैं वो इसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं सक्षम न्यायालय में और हमारा भी प्रत्युत्तर उसमें जा रहा है। वर्तमान में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी पूर्ण पालना हम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। ओके सर, वर्तमान में तो उस जगह पर आपका काम मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार इस पर कमेंट नहीं करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। चल रहा है सर अभी नाथद्वारा में शिव मूर्ति के पास विवादित जमीन पर नगरपालिका द्वारा करीब 11.24 करोड़ की लागत से थीम पार्क बनाया जा रहा है। नगरपालिका आयुक्त का कहना है कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की उनके द्वारा पूर्ण रूप से पालना की जा रही है। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनकी 9.25 बीघा जमीन पर नगरपालिका द्वारा जबरन निर्माण किया जा रहा है, जहां कोर्ट का स्थगन है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आयुक्त भी सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाए। खैर, अब क्या वास्तविकता सामने आ पाएगी, यह यक्ष सवाल सभी के जहन में है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अवमानना की याचिका भी दायर कर दी है। नगरपालिका द्वारा यहाँ गार्डन विकसित किया जा रहा है। इधर इन पीड़ित परिवार का ये दावा है कि यह ज़मीन उनकी है, उनके हक की है और कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट से भी उन्हें स्थगन दे रखा है। जबकि दूसरी तरफ नगरपालिका द्वारा यहाँ गार्डन विकसित किया जा रहा है। अब आने वाला वक्त क्या इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।